हेलो, नमस्ते। आज हम क्षेत्रीय अध्ययन फील्ड स्टडी का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय अध्ययन का आशय व आवश्यकता। मतलब क्षेत्रीय अध्ययन का क्या अर्थ है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है, हमें फील्ड स्टडी क्यों करनी पड़ती है। फिर है अध्ययन क्षेत्र का चयन, मतलब कौन से क्षेत्र का हमें स्टडी करनी है। फिर क्षेत्र गमन एवं क्षेत्रीय अध्ययन की तकनीकें, जहाँ फील्ड स्टडी में जाने के बारे में और कौन कौन सी मेथड और टेक्निक से हम उसका स्टडी करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट है क्षेत्रीय अध्ययन का आशय व आवश्यकता। फील्ड स्टडी का क्या मतलब होता है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, स्पेशल साइंस है। किसी भी समाज का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भौगोलिक पर्यावरण से सीधा प्रभावित होता है। भूगोलवेत्ता किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण करके ही क्षेत्रीय समस्याओं के मूल तक पहुँचते हैं और उनका समाधान करते हैं। भूगोल ऐसा विषय है कि हम इसको अपनी कक्षा में बैठकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। भूगोल एक व्यापक विषय होता है। तो और भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे हम आर्थिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, पर्यावरणीय भूगोल है, नगरीय भूगोल है, भौतिक भूगोल है। बहुत सारे भूगोल के पार्ट होते हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र का, और भूगोल का मतलब यही होता है कि पृथ्वी गोल। तो पूरे पृथ्वी का क्षेत्र का उसका अध्ययन करना, एक एक उसकी इकाई का अध्ययन करना असंभव होता है, और इसे हम क्लास में बैठकर नहीं समझ सकते। जब तक हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे तब तक हम उसकी भौगोलिक विशेषताओं को नहीं समझ सकते हैं। जैसे उस क्षेत्र के लोग कैसे हैं, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसे हैं, वहाँ का कल्चरल कैसा है। तो हम इसका और किसी हम क्षेत्र का जैसे सर्वे करते हैं और हम उसका जैसे प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं या प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वे कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें हम क्षेत्र में जाकर ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो भूगोल में हमें क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इतिहास, सामाजिक में भी हमें क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इमारतें होती हैं, जो प्राचीन इमारतें हैं, इतिहास है, उसका भी हम क्षेत्र विशेष में जाकर ही अध्ययन कर सकते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन के अभाव में छात्र का जिस भूगोल का ज्ञान मात्र एक किताबी ज्ञान ही रह जाता है। मतलब सिर्फ बुक का नॉलेज देने से ही काम नहीं चलेगा। भूगोल जैसे सब्जेक्ट में हमें बच्चों को फील्ड में ले जाकर अगर हम उसकी स्टडी कराएंगे तो वह अधिक प्रभावशाली रहेगी, अधिक इफ़ेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र का चयन। हम अध्ययन क्षेत्र का चयन कैसे करेंगे। क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को भूगोलवेत्ताओं की प्रयोगशाला से परिचय कराना ही इस अध्ययन का उद्देश्य होता है। मतलब भूगोल की जो प्रैक्टिकल है वर्क का हम इंट्रोडक्शन इसी माध्यम से करा सकते हैं। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण द्वारा या ऑब्जर्वेशन द्वारा इन क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन करना भूगोल के विद्यार्थी के लिए उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी होता है। क्षेत्रीय अध्ययन शिविर के सफल आयोजन के लिए यह आवश्यक है कि दल ऐसे स्थान का हमें चयन करना चाहिए जिसका भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य दल के निवास क्षेत्र से भिन्न हो। मतलब आप जहाँ ये भिन्न हो, और यहाँ पे आएगा निवास क्षेत्र से भिन्न हो। मतलब जो आप जो रहते हो उस एरिया से अलग हो, वहाँ के कल्चरल अलग हो, वहाँ का रहन सहन अलग हो, जलवायु, मिट्टी सभी कुछ अलग हो, और आप उसका अध्ययन करने जा रहे हो। तो हमें ऐसे क्षेत्र का चयन करना चाहिए
पहले अध्ययन हेतु में सूचनाओं और आंकड़ों के एकत्रण हेतु संपर्क सूत्र सुविधाएं और दूसरी ओर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्षेत्र गमन मतलब उस क्षेत्र की ओर जाना। किसी भी स्थान का क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व हमें कुछ उस प्राथमिक जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। चयनित स्थान पर सूचनाओं व आंकड़ों के एकत्रण की सुविधा भी हमें पहले से करनी चाहिए कि हम उस स्थान के आंकड़े कैसे लेंगे, सूचनाएं कैसे लेंगे। तो उस स्थान की विशेषता व समस्याओं की प्राथमिक जानकारी प्राप्त पहले ही कर लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राथमिक जानकारी सर्वे से पहले ही एक अध्यापक को कर लेनी चाहिए। क्षेत्रीय अध्ययन की सफलता के लिए पूर्व नियोजन और पूर्व अनुमान आवश्यक है। मतलब कि हम क्षेत्रीय अध्ययन के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, हम टीम को ले जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसकी हम उस स्थान की हमें पूर्व जानकारी लेनी हमें चाहिए कि हम उस स्थान पर जा रहे हैं तो वो स्थान कैसा है, छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं है, छात्रों के रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो उसकी पूर्व में थोड़ी हमें जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में जानकारी लेने से ही हम अपने फील्ड स्टडी को प्रभावशाली बनाएंगे, हम वैसे ही व्यवस्था करेंगे। हम आगे की व्यवस्था को जान लेंगे पूर्व स्टडी से और हमारा क्षेत्रीय अध्ययन सफल हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा उसकी जानकारी हमें फील्ड में जाने से पहले भी उस एरिया की ले लेनी चाहिए। फिर अब हम फील्ड में तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे तो इस कार्य को हम कैसे करेंगे। तो इस कार्य को हम उस स्टेप में बांट देंगे। तो इस कार्य को हम 4 चरणों में मतलब 4 स्टेप में हम इस कार्य को करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेप का उपयुक्त स्थान। इसके लिए हमें फील्ड स्टडी के लिए हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उस किसी उपयुक्त स्थान का चयन करेंगे जो छात्रों के लिए अनुकूल हो, वहाँ के रहने के लिए अनुकूल हो, वहाँ के लोग हमें कोऑपरेट करें। तो पहले हमें उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। उसके बाद हमें प्रशासनिक अनुमति लेनी चाहिए। मतलब हम जिस एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ के पंच, सरपंच, पटवारी आदि से उस स्थान की अनुमति लेनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए उनसे कि हम आपके एरिया में सर्वे के लिए आ रहे हैं। फिर क्षेत्रीय अध्ययन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी करना प्राथमिक चरण में ही आता है। मतलब हम फील्ड स्टडी जा रहे हैं तो उसके लिए हमें धनराशि या कुछ मनी की आवश्यकता होगी, तो उसको भी हमें पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फिर आवागमन की जानकारी, मतलब हम जिस स्थान पर जा रहे हैं तो हम वहाँ पे कैसे जाएंगे, वह कितना दूर है, हम वहाँ पे बस से जाएंगे या रेल से जाएंगे या कैसे जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ पे क्या आवागमन के साधन है, ऑटो चलते हैं या नहीं। तो ये सारी जानकारी हम पहले ही प्राप्त कर लेंगे। फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क, मतलब वही हम उस स्थान के जैसे पंच, सरपंच, पटवारी है, अध्यापक है, तो और भी स्कूल के जितने भी है उन उच्च अधिकारियों से हम संपर्क कर लेंगे कि हम आपके एरिया में आ रहे हैं। फिर छात्रों के ठहरने की व्यवस्था, हमें छात्रों के ठहरने की व्यवस्था भी पहले ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि छात्रों के लिए कोई धर्मशाला है या नहीं है, या कोई गेस्ट हाउस है या नहीं है, रूम्स कैसे हैं, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है। तो उनके जो ठहरने की व्यवस्था भी हमें पहले ही देख लेनी चाहिए। फिर छात्र छात्राओं की संख्या भी हमें देख लेनी चाहिए कि हमारा जो टीम है वो कितने स्टूडेंट्स की है, 15 स्टूडेंट की है या 20 स्टूडेंट्स की है या 50 स्टूडेंट्स की है। तो हम पहले छात्र छात्रों की संख्या भी तय कर लेंगे और उस हिसाब से हम आगे उन छात्रों के ठहरने आदि की व्यवस्था करेंगे। फिर
आता है सेकंड स्टेप, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में छात्र छात्राओं को अपने कर्तव्य की जानकारी कर लेनी चाहिए। मतलब कि छात्र वहाँ जाके वो क्या करेंगे, उस काम की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। उन्हें कैसे रहना है, उन्हें नियम में रहना है, सवेरे जल्दी उठना है, आपस में सहयोग करना है। तो जो भी और उनके कार्य की उनको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिर अपने सामान के लिए निर्देश, मतलब अगर छात्र मान लो 5 दिन का टूर है या 10 दिन का टूर है, तो उन्हें उनके किस किस सामान की उन्हें आवश्यकता होगी, आगे मौसम कैसा है, उन्हें उनके कपड़े, बिस्तर, कागज़, नोटबुक, पेंसिल, रबड़, सारी सामग्री लेनी चाहिए जो अपने पहनने ओढ़ने की भी है और अपने स्टडी संबंधित भी सारी चीज़ें की उनको जानकारी लेनी चाहिए। फिर विद्यालय स्तर के कुछ सामान, मतलब कुछ सामान जो विद्यालय स्तर के होते हैं वो भी विद्यालय को ले जाने चाहिए। जैसे स्थलाकृति पत्रक होते हैं, कैमरा, दूरबीन, मानचित्र आदि, फीता वगैरह जो भी है, ये विद्यालय स्तर पर उन्हें इन सामान की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर चयनित क्षेत्र की सूचना एकत्रित करने के निर्देश। हम चयनित क्षेत्र की सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए कि आप एरिया हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन कौन से एरिया में हम अपना सर्वे करेंगे। उसके लिए हम क्वेश्चनरी बनाएंगे और छात्रों के लिए अध्ययन में ये सहायक होगी। तो हम प्रश्नावली बनाएंगे कि और फिर छात्रों को आगे हम सर्वे कराएंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप, तृतीय चरण, क्षेत्रीय अध्ययन हेतु रवानगी के नियत समय एवं नियत स्थान पर सभी को अनुशासित ढंग से एकत्रित होने को हम कहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को किस स्थान पर आना है, किस समय पर आना है, तो उनको पहुंचने की जानकारी देंगे। फिर हमें यात्रा की अवधि का भी ध्यान रखेंगे कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो कितना दूर है, उसमें 4 घंटे लगेगा, 1 दिन लगेगा, जो भी समय है उसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर छात्र छात्राओं को कुछ वर्गों में विभाजित भी कर देने चाहिए, अलग अलग छात्रों के ग्रुप बना देने चाहिए जिससे अध्ययन में सुविधाएं हो। फिर समय सारणी के अनुसार सभी वर्गों को अपना अपना कार्य करना चाहिए। जो भी उन्हें कार्य दिया गया है वो कार्य उन्हें करना चाहिए। फिर अलग अलग वर्गों द्वारा किए गए कार्यों का संकलन करना चाहिए। जो भी उन्हें जो सूचनाएं दी गई, जो प्रश्नावली दी गई, उनके जो आए आंसर उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। फिर संकलित आंकड़ों और सूचनाओं का समेकन करना चाहिए, मतलब उनको आपस में उन्हें जोड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारी फोर्थ स्टेप में अब हमने स्थान पर थर्ड स्टेप में हम वहाँ पहुँच गए थे, हमने हमारी प्रश्नावली तैयार की, उससे हमें आंसर भी आ गए और हमने उनको कलेक्ट भी कर लिया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हम क्षेत्रीय अध्ययन से हम वापस अपने घर की तरफ या अपने विद्यालय की तरफ आ जाएंगे, तो उसके बाद हमें एक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए और जो भी हमने प्रश्नावली से जो सामग्री इकट्ठी की है उसका एनालिसिस करना चाहिए, मतलब उसका विश्लेषण करना चाहिए जिससे हम उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंच सके। फिर सभी निष्कर्ष तथा उन समस्या जो भी रिजल्ट आए हैं, जो समस्या आई है उनको उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमें नोट्स बनाने चाहिए। फिर विश्लेषण के निष्कर्षों को तार्किकता के साथ प्रतिवेदन में प्रस्तुत करना चाहिए। हम उस स्थान पर गए तो वहाँ की हमें जैसे स्थिति कैसी थी, मिट्टी कैसी थी, लोग कैसे थे, जो भी आए उसको हमें क्रमवार जमाना चाहिए। फिर प्रतिवेदन की विषय वस्तु संक्षिप्त, सारगर्भित और तर्क संगत होनी चाहिए और जो भी हमने प्रतिवेदन तैयार किया उसमें हमें सारणी बनानी चाहिए, मानचित्र, रेखाचित्र आदि बनाकर उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम
जो हम वहाँ पे गए प्रतिवेदन तैयार किया है वो हम किन बिंदुओं पर हम करेंगे, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। हम जब फील्ड स्टडी में जाएंगे तो सबसे पहले हम उस स्थान की स्थिति एवं अवस्थिति के बारे में जानेंगे। मतलब हम जिस स्थान पर जा रहे हैं तो उसकी स्थिति को जानना कि वो स्थान कहाँ है, उसकी अक्षांश देशांतरी स्थिति कैसी है, वह कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में, कौन सी तहसील में, कौन सी पंचायत समिति में है, जो भी हो उस स्थान की हमें उस लोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। फिर वहाँ पे जो आवागमन के साधन है तो इन सभी की जानकारी हमें लेनी चाहिए। फिर उच्चावच मतलब रिलीफ, वहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ है, नदियाँ हैं, जो भी है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। उस उच्चावच में वही आते हैं जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मैदान, ये सारे, तो वहाँ पे किस प्रकार के उसका अध्ययन हमें कर लेना चाहिए और अपनी उसमें नोट कर लेना चाहिए। फिर जल प्रवाह व जल संसाधन, वहाँ पे हम जिस स्थान पर गए हैं वहाँ के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, अगर गांव है तो वहाँ पे कुएँ हैं या नहीं है, नलकूप है या नहीं है, न सिंचाई के लिए नहरें है या नहीं है, तो तालाब है या नहीं है, तो इन सभी की जल संसाधन के बारे में भी जान लेना चाहिए। अगर कोई शहर है तो वहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था है या नहीं है, वहाँ के पानी की सप्लाई कैसे की जाती है, तो इन सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। फिर जिस स्थान क्लाइमेट, जलवायु, हम जहाँ पर सर्वे के लिए गए उस स्थान की जलवायु कैसी है, वहाँ गर्म है या ठंडी है, जो जैसी भी है उसे हमें अपने नोट्स में अवश्य शामिल करना चाहिए। फिर प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, मतलब हम जिस स्थान पर गए हैं वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, मतलब वहाँ के जो वृक्ष है कैसे हैं, सदाबहार है, कंटीले वन है, कौन से वन है, उन वनों में कौन कौन से फल फूल उगते हैं, वहाँ की पत्तियाँ कैसी हैं, तो उस वनस्पति के बारे में भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर, उस स्थान पर जो किन किन फसलों की खेती की जाती है उसका भी हमें अपने फील्ड सर्वे में शामिल करना चाहिए। किन किन फसल की वहाँ पे उगाई जा रही हैं और वो क्यों उगाई जाती है, तो उनका अध्ययन करना चाहिए। फिर मृदा, जो मतलब सॉइल, उस स्थान की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी है, इसका भी हमें अपने सर्वे में शामिल करना चाहिए और उसे सैंपल इकट्ठे करने चाहिए। इन सभी के जो मिट्टी के, इन सभी के सैंपल इकट्ठे करने चाहिए। नेक्स्ट है फिर पशु संपदा, मतलब कि वहाँ पे कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, कौन से पशु वहाँ पे पाए जाते हैं और उन पशु का क्या उपयोग है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना चाहिए। खनिज संपदा, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, मैंगनीज, चांदी, जिप्सम, अभ्रक, जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका भी हमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। फिर अन्य व्यवसाय, अगर वहाँ पे खेती के साथ साथ लोग कौन सा व्यवसाय कर रहे, खेती कर रहे हैं या कोई अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। फिर आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन, कि वहाँ के व्यक्ति कैसे आते जाते हैं, वहाँ पे रेल, बस, इन सब की सुविधा है या नहीं है, ऑटो की सुविधा है या नहीं है, या बैलगाड़ी से आते जाते हैं, कैसे आते जाते हैं, वो स्थान कितना दूर है, तो आवागमन के साधन की भी हमें अपने स्टडी में शामिल करना चाहिए। फिर जनसंख्या, उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, ये कितने स्त्री पुरुष रहते हैं, कितने बालक बालिकाएं रहती हैं, उनकी साक्षरता स्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, लोगों की बोली कैसी है, भाषा कैसी, तो इन सब का भी अध्ययन हमें अपने सर्वे में अवश्य करना चाहिए। फिर ग्रामीण विकास की नवीन योजनाएं, अब उन क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। गांव है तो गांव में कौन कौन सी उन योजनाओं का लाभ व्यक्ति उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं,
नहीं उठा पा रहे तो इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और वहाँ के लोगों को अवगत कराना चाहिए। तो आज हमने फील्ड स्टडी का अध्ययन किया। धन्यवाद।